Hello students, I am Vinita Srivastav, class 11th Biology, Chapter 2, topic is viruses and viroids. स्टूडेंट, हमें पता नहीं है कि वायरस जो होते हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग है. वायरस आर नॉट ट्रूली लिविंग, मीन्स जो लिविंग की तरह भी एक्ट करते हैं ये और नॉन लिविंग की तरह भी एक्ट करते हैं. पर ऐसा क्यों होता है? क्या है कि जब वो होस्ट की बॉडी में यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर होता है अगर वायरस, तब वह नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है एज अ नॉन लिविंग. और जैसे ही वो होस्ट की बॉडी में एंटर करता है तो वो लिविंग मीन्स लिविंग की तरह एक्ट करेगा. मीन्स ये हुआ कि जैसे ही वायरस होस्ट की बॉडी में एंटर करेगा तो उनकी जो मशीनरी है, डीएनए आरएनए है, उनकी मशीनरी के अंदर एंट्री लेता है और उसकी रेप्लिकेशन के साथ साथ खुद भी डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है. इसलिए हम कहते हैं कि वायरसेस आर नॉट ट्रूली लिविंग, क्योंकि जब तक वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, और जैसे ही वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर जाते हैं तो वह लिविंग हो जाते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. इनका स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन इनर्ट स्ट्रक्चर. बेसिकली जो वायरसेस होते हैं, ये जो टर्म है वायरस, इसका मतलब है वेवम. ये किसने डिस्कवर किया था? पाश्चर ने. ओके, इन्होंने बोला था कि ये जो वायरस होते हैं वे इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं. ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इन्फेक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो हम यहाँ बात करेंगे कि ये जो वायरस हैं वो किस से हार्मफुल हो सकता है. पाश्चर के अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने डिफरेंट टर्म बताए. दिस वर रिलेटेड टू वायरस. जो टर्म ये थी कि वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं. दैट मीन्स दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. ये जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है M.W. बेजेनिक. इन्होंने बोला कि जो वायरस हैं दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. लेकिन ये पता कैसे चला कि वायरस बैक्टीरिया से स्मॉल हैं? एक्चुअली जो वायरस के बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो वायरस थे वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास कर गए. अब हम एक एग्जांपल लेंगे कि हमने एक फ़िल्टर लिया जिसमें से बैक्टीरिया भी पास नहीं हो सकते थे. तो अगर इस फिल्टर में से वायरस पास हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वायरसेस हैं वे बैक्टीरिया से भी छोटे हैं. दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. इनके अलावा और साइंटिस्ट भी आए जिन्होंने वायरस के रिगार्डिंग टर्म दी थी, बहुत सारी टर्म दी थी. लेकिन अब हम बात करेंगे जो वायरसेस हैं वो जब डिवाइड कर रहे होते हैं तब वह एक फ्लूइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं. इस फ्लूइड का नाम है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम. यानी कि ये लिविंग फ्लूइड है. वे किसी भी वायरस के डिवीज़न के समय रिलीज़ होता है और बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल क्या करवाने के लिए है? ये करवाता है इन्फेक्शन. ये इन्फेक्शन पहुंचा देता है प्लांट के अंदर. स्पेशली यहाँ पर हम बात करते हैं टोबैको मोज़ैक वायरस, TMV. ये वो वायरस है जो टोबैको की जो फील्ड होती है उसे डिस्ट्रॉय करता है. साथ साथ अगर हम एक ही फील्ड में टोबैको के साथ में कोई भी डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं तो क्योंकि ये जो वायरस है ये डायरेक्टली सॉइल के अंदर उस केमिकल को रिलीज़ कर रहे होते हैं जो टॉक्सिन होते हैं, मतलब टॉक्सिन को रिलीज़ कर देते हैं ये. तो जो सराउंडिंग में जितनी भी क्रॉप होगी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जितने भी वायरसेस हैं वो डिफरेंट इन्फेक्शंस को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि वायरस की स्ट्रक्चर कैसा होता है. बेसिकली ये माना जाता है कि जो वायरस हैं वो क्रिस्टलाइन है, प्रोटीनेशियस हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है वो इनर्ट है. यानी कि आप देखते होंगे कि एक चीनी का दाना, शुगर या फिर सॉल्ट का मॉलिक्यूल देखते हैं, वो एकदम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है. बिल्कुल वैसे ही वायरसेस होते हैं.
उनके पास एज अ जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए, इनमें से कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों हों। ओके स्टूडेंट, ये जो वायरस होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इन्फेक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर मैं ऐसे वायरस के बारे में बात करूं जो प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करवाते हैं, जो इन वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, लेकिन अगर मैं एक वायरस के बारे में बात करूं तो जो रिस्पॉन्सिबल है एनिमल में इन्फेक्शन करवाने के लिए, तो उनमें या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ ऐसे वायरसेस के बारे में जो बैक्टीरिया को खाते हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया के ऊपर फेज करते हैं। उन्हें कहा जाता है बैक्टीरियोफेज, और जनरली सभी बैक्टीरियोफेज के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब हम देखते हैं कि जो वायरसेस होता है उनके पास एक कोट प्रेजेंट होता है। वो कोट कैसा होगा और किससे मिलकर बना होता है? जो प्रोटीन कोड वायरसेस के पास प्रेजेंट होता है उसे कैप्सिड कहते हैं। ये कैप्सिड बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं कैप्सोमियर। कैप्सोमियर की यूनिट्स आपस में मिलकर एक प्रोटीन का कोट बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। वायरसेस के पास डीएनए भी हो सकता है। तो अगर डीएनए भी होता है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा। यस, वायरसेस हैव द हाईली मॉलिक्यूलर वेट। अब हम बात करते हैं कि ये जो वायरसेस हैं वो कौन कौन से डिसीज़ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये बहुत सारी डिसीज़ करवाते हैं, जिनमें से एक है एड्स, जो HIV, विच इज़ कॉज्ड HIV, कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, मम्स, ऐसी बहुत सारी डिसीज़ हैं जो एनिमल्स में वायरसेस करवाते हैं। इसी तरह प्लांट्स में भी वायरसेस डिसीज़ करवाते हैं। एक हमारे टोबैको मोज़ेक वायरसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स के अंदर डिसीज़ करवाता है। बहुत सारे सिम्टम्स भी होते हैं प्लांट्स के अंदर, जिसे देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, उस प्लांट्स के अंदर कोई वायरस से इन्फेक्शन हुआ है। वो जो सिम्टम्स है, कर्ल लीफ, जब लीफ कर्ल हो जाती है, रोल हो जाती है, येलोइश हो जाती है, या फिर कभी वेन्स पर क्लियरिंग आ जाती है, तो ये भी एक सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलता है कि वायरस में कोई इन्फेक्शन हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं वायरॉइड्स के बारे में। दीज आर स्मॉलर देन वायरसेस। जो वायरस होते हैं वो छोटे होते हैं वायरसेस से। बेसिकली वायरस फ्री आरएनए है, तो इनका वेट लो होगा, यानी लो मॉलिक्यूलर वेट। ये रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स में डिसीज़ करवाने में। ये पोटैटो के प्लांट्स में स्पाइनल ट्यूबुलर डिसीज़ है, जो कि पर्टिकुलर पोटैटो के प्लांट्स में डिसीज़ करवाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनके पास प्रोटीन कोट नहीं है, डिड नॉट हैव प्रोटीन कोट। ये जो वायरॉइड्स टर्म है वो किसने दिया था? T.O. डाइनर ने। ओके, इससे किसने डिस्कवर किया था? T.O. डाइनर ने, साइंटिस्ट T.O. डाइनर। अब हम बात करेंगे प्रियॉन्स के बारे में। प्रियॉन्स वर्ड जो है वो भी इन्हीं से रिलेटेड है। ये भी फ्री आरएनए होते हैं। ये बनते हैं मिस फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन से। दीज आर वेरी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि डिफरेंट डिसीज़ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्हीं में से एक जो डिसीज़ है वो है मैड काउ डिसीज़, जो कि प्रियॉन्स करवाते हैं। माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल हैं मैड काउ डिसीज़ करवाने में। जो कैटल हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके ब्रेन में मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स की वजह से जो डिसीज़ होती है उनका नाम है मैड काउ डिसीज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।